नमस्कार। इतिहास में ना ऐसे मौके कम ही आते हैं जब दिल्ली का सुल्तान भी मतलब इतना ताकतवर सुल्तान किसी दूर रेगिस्तानी राजा से खौफ खाए। हाँ बिल्कुल। और कहते हैं कि जब शेरशाह सूरी का सामना राव मालदेव से हुआ तो रेगिस्तान की हवाएं भी जैसे उस योद्धा राजा की कहानियां सुनाती थीं जिससे वो डरता था। गजब। तो ये कहानी है 16वीं सदी के भारत की। एक तरफ दिल्ली में शेरशाह सूरी का दबदबा बढ़ रहा था और दूसरी तरफ मारवाड़ में राव मालदेव राठौड़ एक ऐसी ताकत बनकर उभर रहे थे, मतलब जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच का ये जो टकराव था और खास तौर पर 1544 का समेल युद्ध। हाँ, गिरी सुमेल का युद्ध जिसे कहते हैं। हाँ, गिरी सुमेल। उस पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए मालदेव के उदय से शुरू करते हैं। 1532 में वो गद्दी पर बैठे। क्या खास था उनके आने में? देखिए, मालदेव सिर्फ ऐसा नहीं था कि उन्हें गद्दी विरासत में मिल गई। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। आते ही उन्होंने मारवाड़ की सीमाओं को तेजी से बढ़ाना शुरू किया। अच्छा। हाँ, पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में आ गया और किले जैसे मेहरानगढ़ उनको और मजबूत किया। लेकिन असली ताकत तो उनकी सेना थी ना, है ना, राठौड़ सेना। बिल्कुल, उनकी राठौड़ सेना। और उनकी खासियत थी रेगिस्तानी युद्ध कला। रेगिस्तानी युद्ध कला? हाँ, मतलब इसमें क्या अलग था? मतलब वो उस इलाके को, उस रेगिस्तानी टेरेन को बहुत अच्छे से समझते थे। कहाँ पानी मिलेगा, दुश्मन को कैसे घेरना है, कहाँ छुपना है। और उनके घुड़सवार। हाँ, घुड़सवार सेना तो मशहूर थी। बहुत तेज, हल्के घोड़े, अचानक हमला करके गायब हो जाना। मतलब शेरशाह जैसा रणनीतिकार भी उनकी इस काबिलियत का लोहा मानता था। अरे हाँ, वो कहावत भी तो है। शेरशाह ने कहा था अगर किसी को जंग का हुनर सीखना है तो वो मालदेव के पास जाए। सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये। दिल्ली का सुल्तान ऐसा कह रहा है। बिल्कुल। पर यही तारीफ, शायद यही ताकत आगे चलकर टकराव की वजह भी बनी। हाँ बिल्कुल। 1540 आते आते शेरशाह ने करीब करीब पूरे उत्तर भारत पर अपना कंट्रोल कर लिया था। आगरा, दिल्ली सब उसके पास। लेकिन मारवाड़ अभी भी आजाद था, एक कांटे की तरह। सही कहा, एक स्वतंत्र कांटा जो शेरशाह को चुभ रहा था। और फिर सीमा पर जो किले थे उन पर कंट्रोल को लेकर तनाव बढ़ने लगा। अच्छा, तो किलों का मसला था? हाँ, मुख्य रूप से। और यही तनाव बढ़ते बढ़ते 1544 में समेल के मैदान में, या गिरी सुमेल कह लीजिए, वहां एक बड़ी लड़ाई की शक्ल ले लेता है। इस लड़ाई के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? सेनाओं का क्या अनुपात था? मालदेव के पास बताते हैं कि करीब 50,000 राजपूत घुड़सवार थे, बहुत तेज और घातक। 50,000? हाँ, और शेरशाह की फौज बड़ी थी, शायद 80,000 के करीब। लेकिन उसे भी पता था कि रेगिस्तान में मालदेव से जीतना बच्चों का खेल नहीं। वो मालदेव की रणनीति की इज्जत करता था और शायद थोड़ा डरता भी था। लेकिन फिर युद्ध में कुछ ऐसा हुआ, वो विश्वासघात वाली कहानी, क्या ये सच है? देखिए, इस पर इतिहासकारों में थोड़ी बहस है, लेकिन जो ज्यादातर वर्णन मिलता है वो ये कि मालदेव के दो अहम सरदार थे, शायद जैता और कुंपा नहीं बल्कि कुछ और सरदार। हाँ। वो लड़ाई से ठीक पहले पाला बदलकर शेरशाह से जा मिले और उन्होंने मालदेव की पूरी युद्ध योजना बता दी। हालांकि सारे स्रोत इस बात पर एकमत नहीं है, पर यह कहानी बहुत मशहूर है। अगर ये सच है तो ये तो बहुत बड़ा धोखा था। लड़ाई के मैदान पर फिर क्या हुआ? शुरुआत में तो राठौड़ों ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि शेरशाह की सेना के पैर उखड़ गए। मतलब अफगान सेना भाग खड़ी हुई। ऐसा लग रहा था कि मालदेव जीत रहे हैं और शेरशाह हार जाएगा। लेकिन फिर पासा पलट गया। कैसे? क्या वो विश्वासघात काम कर गया या अफगान सेना को मदद मिली? शायद दोनों चीजें हुई। एक तो शेरशाह की रिजर्व सेना जो जलाल खां जलवानी के नेतृत्व में थी, वो सही वक्त पर पहुंच गई। और शायद उसी समय मालदेव तक ये खबर भी पहुंची कि उनके सरदारों ने धोखा दिया है। ओहो, तो फिर? तो मालदेव को लगा कि स्थिति अब हाथ से निकल सकती है और यहाँ उन्होंने एक बहुत मुश्किल लेकिन शायद समझदारी भरा फैसला लिया। अपनी मुख्य सेना को बचाने के लिए पीछे हटने का। हाँ, पूरी सेना को कटवा देने से अच्छा उन्होंने समझा कि मुख्य ताकत को बचा लिया जाए। तो वो जोधपुर की तरफ हट गए। ये सामरिक रूप से पीछे हटना था, हार मान लेना नहीं। मैदान शेरशाह के हाथ लगा। मैदान शेरशाह ने जीता, हाँ, लेकिन किस कीमत पर? उसे इतनी भारी हानि हुई कि उसकी जीत का मजा किरकिरा हो गया। और तभी उसने वो बात कही जो इतिहास में दर्ज हो गई। बिल्कुल, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। मतलब वो जीत कर भी समझ गया कि हार कितनी करीब थी
और मालदेव की ताकत क्या चीज थी। सही। ये शब्द ही बताते हैं कि मालदेव का खौफ कितना था और वो लड़ाई कितनी कांटे की थी। तो अंत में राव मालदेव की विरासत को हम कैसे देखते हैं? उन्हें 16वीं सदी के सबसे ताकतवर और स्वाभिमानी राजपूत राजाओं में गिना जाता है। इसमें कोई शक नहीं। वो अकेले दम पर दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे रहे थे। और शेर शाह के साथ उनकी ये जो प्रतिद्वंद्विता थी, वो दो शानदार सैनिक दिमागों की टक्कर थी। मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल पर ये क्लासिक कॉन्टेस्ट था। और समेल का युद्ध, हार के बावजूद इसे राजस्थानी लोकगीतों में इतना क्यों गाया जाता है? क्योंकि ये सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं है। ये उस हिम्मत, उस जज्बे की कहानी है जहां बहुत कम संसाधनों और मुश्किल हालात में भी उन्होंने दिल्ली के सुल्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। ये वीरता की मिसाल बन गई। तुमने देखा कि राव मालदेव कितने जबरदस्त शासक थे। समील का युद्ध कितना निर्णायक मोड़ था और कैसे शेरशाह जीत कर भी पूरी तरह खुश नहीं हो पाया होगा। हाँ, ये सब सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और अंत में यही सवाल उठता है कि इतिहास के किसी मोड़ पर एक छोटी सी घटना, चाहे वो वफादारी हो या विश्वासघात, कैसे पूरी कहानी का रुख बदल सकती है। सही बात है। और ये भी कि क्या किसी शासक की महानता सिर्फ उसकी अंतिम जीत या हार से तय होती है, या उस टक्कर से जो उसने अपने समय की सबसे बड़ी ताकत को दी? ये सोचने वाली बात है।